हेलो फ्रेंड्स, रंशु क्लासेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास के माध्यम से हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को, जो बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि आपको बोर्ड पेपर में आने वाले प्रश्नों को सही जवाब देने में कुछ मदद मिल सके। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो है, या पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सअभाज्य संख्या है। देखिए, सअभाज्य संख्या क्या है? तो सअभाज्य संख्या वह होती है जिनका मौसा एक हो। तो देखिए, 14 और 35, 14 और 35 का मौसा कितना होगा? 7 होगा। 18 और 25, 18 और 25 का मौसा कितना होगा? 1 होगा। 31 और 93, इसका मौसा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। 12 और 62, 12 और 62 का मौसा कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, सअभाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ? जिनका मौसा 1 हो। देखिए, मौसा किसका? 18 और 25 का मौसा 1 हो रहा है ना, तो इस प्रकार से हमारा विकल्प संख्या 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, किसी पूर्णांक m के लिए एक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का होगा? m, 2m, 2m प्लस 1, इनमें से कोई नहीं। देखिए, किसी एक पूर्णांक m के लिए विषम पूर्णांक, अब देखिए कोई हम पूर्णांक ले लेते हैं और उसका विषम पूर्णांक m प्रकार का होगा। m का मतलब कि देखिए, कोई एक पूर्णांक यानी कि हम कोई एक संख्या ले लेते हैं, हम मान लीजिए 2 ही ले रहे हैं। 2, क्या ये जो 2 है ये विषम संख्या है? नहीं है ना। अब देखिए, कोई अन्य संख्या लीजिए, 3, 3 लिखते हैं, तो क्या ये विषम संख्या है? नहीं है। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पे ये विकल्प नंबर 2 को देखते हैं, जरा ध्यान दीजिए। इस पर 2m लिखा है, 2 अगुणे कोई एक संख्या यानी कि 2 ही ले रहे हैं, या कोई अन्य संख्या 4 ले लीजिए। 2 गुणे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्या ये विषम संख्या मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अब देखिए, 2m प्लस 1 यानी कि 2 अगुणे, इसी संख्या को रख के देखते हैं क्या आ रहा है या नहीं है। 2 अगुणे 4, ये 2 चौके 8 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 9। क्या ये विषम है? तो हाँ, ये विषम है। अन्य कोई संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 2 लिए हैं, 3 ले लेते हैं। 2 अगुणे 3, तो 2 3 है 6, 1 इसमें जोड़ दीजिए, 1 है तो 6 और 1 7, ये विषम है ना। ऐसे कोई भी संख्या हम लेंगे तो यदि हमें उसे विषम बनाना है तो 2m प्लस 1 करके रखेंगे तो हमारा सही जवाब मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके साथ हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या सी। अब देखिए, अगला नंबर प्रश्न है कि 15, 18 तथा 24 का एलसीएम है। देखिए, 15, 18 और 24 का एलसीएम यानी कि लॉसा, इन लघुत्तम समापवर्तक निकाल दीजिए। अब देखिए, इसे कितने से कटेगा? 2 से, तो 2, ये 15 नहीं कटेगा, इसे उतार देंगे, ये 9 बार में कटेगा, और ये कितने? 12 बार में। और यहाँ पे ये फिर 2 से, ये 15 ऐसे ही, 9 ऐसे ही, ये कितने बार में? 6 बार में। फिर ये कितने से? 2 से, 15, 9 और 3। अब ये कितने से कटेगा? 3 से। 3 5 15, 3 की 9 और 3 की 3, फिर ये कितने से कटेगा? 3 से। तो ये 5 ऐसे ही रह जाएगा, ये 1 हो जाएगा और एक, अभी लास्ट में 5 बच गया तो ये 5 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो 2 दूना के 4, दूना के 8, 3 के 24, 5 120, 3 360, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या डी हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, चलते हैं इसके साथ अगले नंबर प्रश्न पे। तो देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, यदि x² माइनस 1/9 बराबर 0 तो x का मान। तो देखिए, इसको हम कैसे निकालते हैं? x² माइनस 1/9 बराबर 0 दिया गया है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, पहले इसको पक्षांतर करिए तो x² बराबर क्या हो जाएगा? 1/9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये जब इधर स्क्वायर है तब इसको इधर आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? कर्ण बन जाता है, यानी कर्ण में 1/9 हो जाएगा। और जब हम कर्ण से इसको बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर प्लस माइनस 1/3 हो जाएगा। देखिए, इसका विकल्प संख्या बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, जब 3 से बड़ी अभाज्य संख्याओं के वर्गों को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल है। देखिए, जब 3 से बड़ी अभाज्य संख्या, देखिए 3 से बड़ी तो अभाज्य संख्या क्या है? 5 है, के वर्ग यानी कि 5 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा? 5 5 25।
अब क्या करना है, 6 से विभाजित करना है। 6 से भाग दीजिए इसमें, तो 6 से भाग देंगे कई बार जाएगा, 6 चौके 24, 4 बार चला जाएगा और शेषफल कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे भाग करके देख लेते हैं। 25 में 6 से भाग दीजिए, 50 तो 4 बार जाएगा ये ना, 4 छके 24, बच गया कितना, 1। ऐसे ही कोई अन्य संख्या लीजिए जो 3 से बड़ी हो और अभाज्य संख्या हो। तो मानते हैं हम 3 से बड़ी अभाज्य संख्या, 5 तो ले लिए हैं, 6 अभाज्य संख्या नहीं है, 7 ले लीजिए। ठीक है, 7 अभाज्य संख्या है, तो 7 का वर्ग करेंगे, 7 गुणे 7 बराबर कितना हो जाएगा, 49। अब 49 को हम जरा एक बार 6 से भाग दे लें तो कई बार जाएगा, 6 8 48, 8 बार जा रहा है, 1 शेष बच जा रहा है। यानी कि जब भी हम 3 से कोई बड़ी अभाज्य संख्या लेते हैं तो और उसमें 6 से भाग देते हैं तो सदैव क्या शेष बच रहा है, 1 शेष बच जाता है। तो विकल्प संख्या ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके साथ अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए अगला नंबर प्रश्न है, n² माइनस 1 संख्या 8 से विभाजित है यदि n एक सम संख्या है। देखिए ऑप्शन है सम, प्राकृतिक, विषम, इनमें से कोई नहीं। देखिए n² माइनस 1 कितने से, 8 से विभाजित है। कब, जब कोई सम संख्या लेंगे n के जगह पे, कोई प्राकृतिक संख्या लेंगे, विषम संख्या लेंगे, इनमें से कोई नहीं। देखिए सम संख्या यानी कोई सम संख्या आप ले लीजिए, 2 ही हम सम संख्या ले रहे हैं तो 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूनी के 4 और 4 माइनस से कितना हो जाएगा, 3। तो क्या ये 8 से विभाजित है, नहीं है। दूसरा कोई सम संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ले रहे हैं 10 ले रहे हैं, 10 जो है सम संख्या है, तो 10 का वर्ग करेंगे, 10 दहिया 100 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 99। क्या ये 8 से विभाजित है, भाग देकर चेक करिए। तो यदि भाग नहीं आता है तो आप कमेंट में बताइए, हम भाग सिखाएंगे। ठीक है, तो 99 भी 8 से विभाजित नहीं है। अब देखिए प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या, उसमें सम हो विषम हो सभी संख्या शामिल होती है। देखिए तो जहाँ प्राकृतिक संख्या है उसमें सम संख्या भी आ जाएगी, तो सम संख्या आ जाएगी, तो क्या ये 8 से विभाजित होगा, इस मेथड पे नहीं होगा, नहीं होगा ना, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब विषम संख्या, कोई विषम संख्या लीजिए, जैसे हम विषम संख्या ले रहे हैं 3। ठीक है, 3 का वर्ग करेंगे तो 3 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 9। अब माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 8। ये 8 से विभाजित है, तो हाँ 8 से विभाजित होगा, एक बार में कट जाएगा। ऐसे ही कोई अन्य संख्या ले लीजिए, जिससे मान लीजिए अन्य संख्या लेते हैं जो विषम हो, 5 ले लीजिए, तो 5 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा, 25। अब 25 के 8 को 8 से विभाजित कीजिए, 8 के 24, 3 बार जा रहा है, शेष कितना बच गया, 1 बच जाएगा। इसमें भी भाग देकर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अब 1 बच जाएगा, तो ये हम 24 में से 1 घटा, सॉरी 25 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 24 के 8 से विभाजित है ना, तो हाँ 8 से विभाजित है। अब देखिए तो हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या सी। ठीक है, तो चलते हैं इसके साथ अगला नंबर प्रश्न पे। तो देखिए अगला नंबर प्रश्न है, 5 + 7x माइनस 3x² बराबर 0 के मूलों का योग। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला है, मूलों का योग का -x का गुणांक बटा में x² का गुणांक। देखिए -x यानी कि यहाँ पर क्या है, ये है x। देखिए -x का गुणांक कितना है, 7 हो गया, बटा में x² का गुणांक। देखिए ये है x² का गुणांक कितना है, -3 है, तो -3 लिख लीजिए। अब यहाँ से माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्या बच गया, 7 बटा में 3 बच गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगले नंबर प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि x बराबर 12 तथा y बराबर 5 तब 9x² प्लस 49y² माइनस 42xy का मान है। देखिए 9x² यानी कि 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 7y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे xy हो जाएगा।
अब देखिए 2 3 है 6, 6 7 है 42, 100 से गुणा करते हैं 42 100 हो जाएगा ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, ये हमारा एक फार्मूला बन रही ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया है। तो देखिए तो एक जगह पे 3x माइनस यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, बी की जगह 7y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, तो x की जगह पे क्या रखना है 12 और y की जगह पे क्या रखना है 5 रख देना है। तो ये क्या हो जाएगा 3 × 12 यानी कितना हो जाएगा 12 है 36 और माइनस ये 7 × 5, 7 × 5 यानी 7 5 है 35। तो 36 में से 35 का होल स्क्वायर कर लीजिए, 36 में से 35 हटाएंगे 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 1 हुआ। ठीक है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं इसके साथ अगले नंबर प्रश्न पे। तो अगला नंबर प्रश्न है यदि 1/x² + 3 बराबर 1/12 तब x बराबर है। ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए यदि 1/x² + 3 बराबर 1/12 है तो देखिए क्या करेंगे, इसका पहले तिर्य गुणा कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा x² + 3 बराबर 12, यहाँ +3 है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, यानी कि x² बराबर 12 और -3 यहाँ पर लिख लीजिए। तो x² बराबर क्या हो जाएगा 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा +-3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। तो अगला नंबर प्रश्न है दी गई संख्या में अभाज्य संख्या है 0 1 2 6। देखिए 0 अभाज्य संख्या है नहीं, 1 अभाज्य संख्या है नहीं है, 2 अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्योंकि जो अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से न कटे या विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और 6 देखिए ये 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। ठीक है, और 6 से भी कटेगा। या फिर अभाज्य संख्या का परिभाषा हो जाता है कि जब किसी भी संख्या का केवल 2 अभाज्य गुणनखंड होते हैं उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा। संख्या अगला नंबर प्रश्न है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। देखिए अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए इसका, यहाँ पे 2 × 3 × 13, तो 13 या 39, 39 × 2 करेंगे, गुणा करके चेक कर लीजिए कितना हो रहा है। तो क्या अभाज्य संख्या इसका अभाज्य गुणनखंड है नहीं, 39 दूनी क्या होता है 78 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 दूनी का 4 3 12, 12 में 13 से गुणा करके तो ये 156 हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा सही। ठीक, अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अगला नंबर प्रश्न है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। देखिए ऐसा प्रश्न एक बार पहले भी आया है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, देखिए सम लेना है और यहाँ पे क्या लेना है पूर्णांक, हमें कोई भी q ले लेना है। q के जगह पे हम कोई संख्या ले सकते, 2 ले रहे हैं। ठीक है, 2 पहले 2 अब -1 इसके इस विकल्प संख्या 1 के अनुसार, तो 2 में से 1 हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। क्या ये सम पूर्णांक हो रहा है नहीं हो रहा है। q + 1, q की जगह पे हम क्या लिए 2 ही ले लीजिए, 2 अब +1 यानी 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, ये सम पूर्णांक हो रहा है नहीं। 2q देखिए 2 × q का मान 2, ये 2 दूना के 4, ये बन जा रहा है, ये सम बन जा रहा है ना, तो उत्तर यही सही होगा। ठीक है, फिर भी हम अन्य उदाहरण लेकर देखते हैं संख्या 2 के अलावा। जैसे 2 के अलावा हम 3 ले रहे हैं, 3 × 2 बराबर कितना हो जाएगा 6। कोई बड़ी संख्या ले लीजिए, हम ले लेते हैं 99 यानी 99 × 2 बराबर कितना 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19, देखिए 198, यानी कोई भी संख्या ले रहे हैं तो क्या हो जा रहा है वो सम बन जा रहा है। ठीक है, तो 2q होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है यदि 156 का लसाअ 1456 है तो मसा होगा। तो इसके लिए फार्मूला एक होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में लसा, यदि मसा निकालना हो तो, यदि लसा निकालना हो तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में मसा, ये हमारा फार्मूला है। देखिए तो दोनों संख्या गुणनफल 56 और 156,
156 और गुणे 56 बटा में 1456। देखिए इसके भाग दीजिए, इसको भाग करके चेक करेंगे, कटाएंगे तो क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। तो विकल्प संख्या दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगले नंबर प्रश्न पे चलते हैं कि समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूल्यों का योग होगा। अब फिर से यहाँ पे एक वही फार्मूला जो पीछे वाला प्रश्न में पढ़े थे, तो आप लोग इसको हल करके कमेंट में बताइएगा। अगर नहीं आता है तो हम बता ही दे रहे हैं, ठीक है, फिर भी आप लोग हल करके इसको कमेंट में बताइए। देखिए -x का गुणक बटा में x² का गुणक, यही फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x का -x का गुणक यहाँ पे क्या है, x का गुणक -3 है, एक ऑलरेडी माइनस फार्मूला के लिए, ऐसा गुणक क्या है -3x है। अब बटा में x² का गुणक, x² क्या है ये 5 है, x² का गुणक 5 है, तो माइनस और माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। ठीक, 3 अब बटा में 5, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 3 बटा में 5, विकल्प नंबर 20 सही हो जा रहा है। ठीक है, अब चलते हैं इसके साथ अगले नंबर प्रश्न पे। ध्यान दीजिए कि अगला नंबर प्रश्न है, यदि 1352 का लसा 52 है तो मसा का मान है। जैसे देखिए ये वाला प्रश्न पढ़े थे, सेम यही प्रश्न है, इसको फार्मूला पे रख दीजिए। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि 13 गुणे 52 बटा में 52। तो ध्यान दीजिए 52 से 52 यहाँ पर कट जाएगा तो क्या बच जा रहा है 13 बच जा रहा है, तो विकल्प संख्या ए सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रही हमारी आज की वीडियो। यदि हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें